अब हम पढ़ते हैं सिंथेसिस ऑफ ग्लाइसिन, बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइसिन। हमारे जो ग्लाइसिन है ना, इसके काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज होते हैं। पहले बात तो आपने अब इसके सोर्सेज याद करने हैं, ठीक है। एक तो ये आता है ग्लाइऑक्सिलेट से, ग्लूटामेट से, एलानिन से। ग्लूटामेट पहले मैंने आपको बताया कि अल्फा कीटोग्लूटारेट की ट्रांसएमिनेशन से बनता है ग्लूटामेट। तो ग्लूटामेट से हमारा ग्लाइसिन भी बन सकता है, आप उस बात से याद रख लें। इसके अलावा एलानिन से बनता है पायरोवेट की जब मैंने ट्रांसएमिनेशन कराई तो वो बन गया एलानिन। तो एलानिन से आप याद रख लेंगे आगे ग्लाइसिन भी बन सकता है। सबसे पहले ग्लूटामेट से ग्लाइसिन बन सकता है, एलानिन से ग्लाइसिन बन सकता है, और इसके अलावा ग्लाइऑक्सिलेट से बन सकता है। इसके अलावा दो और सोर्सेज है जो हम डिटेल में इसका प्रोसीजर पढ़ते हैं। वो एक है कुलीन, ठीक है, एक है हमारे पास कुलीन, दूसरा है हमारे पास सीरीन। हम सबसे पहले देखते हैं कुलीन से। कुलीन से फॉर्मेशन के लिए आप याद कर सकते हैं, इसके लफ्ज़ याद रखने के लिए एबीसी पढ़ते हैं ना हम, उल्टी एबीसी पढ़नी है। उल्टी एबीसी का मतलब ये नहीं है कि जेड से उल्टी पढ़नी है, एबीसी को उल्ट सी बी ए, ठीक है ना। सी फॉर क्लोरीन, बी फॉर बिटेन, ए फॉर एल्डिहाइड, ठीक है। ये तीन हो गए, दो लफ्ज़ हो गए। आगे हम बीडी जो हम पढ़ते हैं एनाटमी में पढ़ते हैं, उससे याद रख लेंगे बीडी, और दो लफ्ज़ आप खुद याद कर लें, सार्कोसिन एंड ग्लाइसिन। सी बी ए बी डी एस जी, ठीक है, एस जी वैसे। अब ये होता क्या है, कुलीन कन्वर्ट होता है बिटेन एल्डिहाइड में, आगे बिटेन में डाइमिथाइल ग्लाइसिन में, सार्कोसिन में वो कन्वर्ट हो जाता है, और वो ग्लाइसिन में, ठीक है। अब इन स्टेप्स में होता क्या है, जो कुलीन फर्स्ट स्टेप में क्या होना है कि ये जो कुलीन है ना, कुलीन हमने तो बनानी है यहाँ पे ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में क्या होता है, अमाइड ग्रुप होता है। आपने इसमें इस सारे बायोसिंथेसिस में एक बात याद रखनी है कि जो हमारे कुलीन है ना, कुलीन के पास लगे हुए हैं 3 मिथाइल, 1 2 और 3। एंड तक जाते जाते हमने इसके सारे मिथाइल निकाल देने हैं, ठीक है। पहले स्टेप में हमने नहीं निकाले, तीसरे स्टेप, हम इसके टोटल 5 स्टेप है ना, तो एंड वाले 3 स्टेप्स में हमने इसके मिथाइल निकाल देने हैं, ठीक हो गया। इसके मिथाइल एंड वाले 3 स्टेप्स में निकाल देने, तीन एंड वाले 3 स्टेप्स में तो मिथाइल निकल गए। तो बाकी 2 स्टेप्स में हमने क्या करना है, पहले स्टेप में हमने इसकी डिहाइड्रोजनेशन करा देनी है, पहले स्टेप में इसकी डिहाइड्रोजनेशन करा देनी है। दूसरे स्टेप में हमने इसकी ऑक्सीडेटिव हाइड्रो वाटर को ऐड करा देना है, और इसको ऑक्सीडेशन करा देनी है, मतलब इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करा देनी है, ठीक है। पहले में से भी हाइड्रोजन रिमूव कराए, दूसरे में से वाटर भी डाला और हाइड्रोजन भी रिमूव कराए। पहले में हाइड्रोजन रिमूव कराए, दूसरे से वाटर, हाइड्रोजन तो रिमूव कराए, लेकिन वाटर भी रिमूव डालना है हमने। अगले 3 में हमने मिथाइल उसके निकाल दिए। सबसे पहले जो कुलीन है, इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हमने इसके 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, डिहाइड्रोजनेशन करा दी इसकी। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और ये वाला निकल जाएगा, ठीक है ना। फिर और जब हाइड्रोजन यहाँ पे निकल जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। ये हमारे पास कंपाउंड बन जाता है। 2 हाइड्रोजन निकलने के बाद हमारे पास जो कंपाउंड बन जाता है उसको हम कहते हैं बिटेन एल्डिहाइड। अब इस बिटेन एल्डिहाइड में ना हमने क्या करना है, वाटर ऐड करा देना है, ठीक है। वाटर ऐड करा देना है, और इसके साथ साथ हमने इसकी वाटर, अच्छा ये जो हमने ना इसमें वाटर ऐड करवाना है, सिर्फ वाटर का हमें सिर्फ इस ओ चाहिए, हमें H2 नहीं चाहिए वाटर के। तो वो जो H2 मैंने कहा था ना पहले कि इसमें से वाटर हाइड्रोजन रिमूव कराने, इसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव नहीं कराने। ये NAD+ हमने जो रखा हुआ है ना, वो इसलिए रखा हुआ है कि जो हमने वाटर से, हमारे पास तो वाटर से 2H और एक ऑक्सीजन मिलता है, तो हमें सिर्फ इस वाटर का ऑक्सीजन चाहिए, हमें इसके हाइड्रोजन नहीं चाहिए। इसका ऑक्सीजन हम यहाँ पे लगा देंगे, इसके साथ बॉन्ड बना देंगे ऑक्सीजन का, लेकिन हमें हाइड्रोजन नहीं चाहिए, तो हाइड्रोजन हम इस NAD+ को दे देंगे, ठीक है। इस NAD+ को दे दिए और ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो ग्रुप बन गया उसको हम कहते हैं बिटेन, ठीक है। इस एल्डिहाइड ग्रुप को, इसके एल्डिहाइड ग्रुप को हमने वो चेंज किया, इस यहाँ पे ऐड कर दिया है।
ऑक्सीजन ऐड कर दिया। अब हमने इस बिटेन, मैंने कहा ना लास्ट वाले 3 स्टेप में हमने इसके मिथाइल निकाल देने हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ये सेंटर वाला निकालेंगे, ठीक है, सेंटर वाला निकालेंगे। सेंटर वाला निकाल दिया तो बाकी हमारे पास जो बच गया उसको हम कहते हैं डाई मिथाइल ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में कितने होते हैं? ग्लाइसिन में एक वो होता है, मतलब एक ही कार्बन और वो उसके साथ हाइड्रोजन लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ पे इसके साथ ये सारा ग्रुप ना, ये वाला सारा ग्रुप, ये इसको तो हम कहते हैं अमाइड ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप और ये हाइड्रोजन। ये सारा हमारे पास बन गया, ये सारा हमारे पास बन जाता है ग्लाइसिन, और इसके ऊपर 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो इसका नाम हो गया डाइमिथाइल ग्लाइसिन। डाइमिथाइल ग्लाइसिन हो गया। तो अब मैंने कहा था इसके लास्ट फिर हमने इसका मिथाइल निकाल देना है, तो इसका ये वाला मिथाइल भी हम निकाल देंगे। मिथाइल निकाल दिया तो हमारे पास बन गया। इस मिथाइल के साथ साथ ना हमने मिथाइल निकाल दिया, तो हमारे पास बच गया सार्कोसिन। फर्दर जो बाकी बच गया मिथाइल था वो भी निकाल दिया तो हमारे पास बन गया ग्लाइसिन, ठीक है। ओवरव्यू देख लें तो सबसे पहले हमारे पास कोलिन था, उसकी डिहाइड्रोजनेशन हुई, हमारे पास बन गया बिटेन एल्डिहाइड। बिटेन एल्डिहाइड में हमने वाटर का सिर्फ हमें ऑक्सीजन चाहिए था, हमें हाइड्रोजन नहीं चाहिए था। हाइड्रोजन ऑक्सीजन हम ऐड कर देते हैं और हाइड्रोजन Na+ को दे देते हैं। और जब ऑक्सीजन ऐड कर देंगे हम बिटेन एल्डिहाइड में तो बन जाएगा बिटेन में से हम मिथाइल निकाल देंगे, तो मिथाइल ग्रुप निकाल देंगे तो ये बन जाएगा डाइमिथाइल ग्लाइसिन। डाइमिथाइल ग्लाइसिन में से जब हम मिथाइल निकाल देंगे तो ये बन जाएगा सार्कोसिन। सार्कोसिन में जब मिथाइल ग्रुप निकाल देंगे तो ये हमारा बन जाएगा ग्लाइसिन। दूसरा सोर्स मैंने आपको बताया था कि हम बनाते हैं ग्लाइसिन फ्रॉम द सीरीन, ठीक है। इसके अलावा भी 3 बताए थे, ग्लाइऑक्सिलेट, ग्लूटामेट, एलानिन। अब ये कैसे होता है? ये सीरीन है हमारे पास, यहाँ पे इन सारे एंजाइम्स में ना ये जो कोलिन से हमने बनाई थी ग्लाइसिन, इन स्टेप्स पे ना एंजाइम्स एक्ट करते हैं, ठीक है। सारे स्टेप पे हमने पहले पे इसकी डिहाइड्रोजनेशन कराई ना, तो इसी के नाम का कोलिन के साथ डिहाइड्रोजनेज लगा देंगे। सेकेंड स्टेप में हमने क्या कराया था? हमने इसमें से भी तो वाटर हाइड्रोजन को Na+ लग रहा है, इसका मतलब है डिहाइड्रोजनेज ही यूज होगा, तो बिटेन डिहाइड्रोजनेज, बिटेन एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज नहीं कहेंगे हम इसको, बिटेन हाइड्रोजनेज कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम एक्ट करेगा बिटेन हाइड्रोजनेज। अगले स्टेप में जब बिटेन कन्वर्ट हो जाएगा डाइमिथाइल एल्डिहाइड में तो यहाँ पे हम एंजाइम यूज करेंगे बिटेन होमोसिस्टेन हमने यहाँ पे मिथाइल निकाला है ना, तो मिथाइल ट्रांसफरेज वाला यूज करेंगे, ठीक है। मिथाइल जो हमने निकाला है ना वो N पोजीशन से निकाला है, इसलिए N मिथाइल ट्रांसफरेज होगा, N मिथाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। और बिटेन इसके सबस्ट्रेट का नाम और होमोसिस्टीन, पूरा एंजाइम का नाम हुआ बिटेन होमोसिस्टीन N मिथाइल ट्रांसफरेज। N मिथाइल ट्रांसफरेज तो हम ट्रांसफर करें इसलिए मिथाइल ग्रुप निकाला है N, इसलिए कि N पोजीशन से हम निकाला है, ठीक है। बिटेन होमोसिस्टीन N मिथाइल ट्रांसफरेज यहाँ पे एक्ट करता है। अब यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे जो मैंने डिहाइड्रोजनेज बताया था ना वो बिटेन के नाम पे बताया था, इसी तरह यहाँ पे जो डिहाइड्रोजनेज एक्ट करेगा ना वो सार्कोसिन के नाम पे एक्ट करेगा, सार्कोसिन डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। और अगले वाले स्टेप पे एक्ट करेगा डाइमिथाइल डिहाइड्रोजनेज, डाइमिथाइल डिहाइड्रोजनेज। ये वाला नाम इधर एक्ट कर, मतलब इसका यहाँ पे एक्ट करेगा और ये वाला थोड़ा पीछे एक्ट करेगा। सबसे पहले क्या था, कुलीन बिटेन एल्डिहाइड में हुआ विद द हेल्प ऑफ कुलीन डिहाइड्रोजनेज। इसमें सारे के सारे डिहाइड्रोजनेज है, सिर्फ एक मिथाइल ट्रांसफरेज है, ठीक है। ये भी डिहाइड्रोजनेज था, कुलीन डिहाइड्रोजनेज, ये भी डिहाइड्रोजनेज था, बिटेन डिहाइड्रोजनेज। ये हमारे पास था बिटेन होमोसिस्टेन N मिथाइल ट्रांसफरेज, बस ये मिथाइल ट्रांसफरेज है। आगे ये सार्कोसिन डिहाइड्रोजनेज और ये हमारे पास डाइमिथाइल ग्लाइसिन डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। अब मैं आपको बता रही थी कि एक हम सीरीन से भी बनाते हैं। सीरीन से हम कैसे बनाते हैं? हमारे पास पड़ी है सीरीन, हमने इसको कन्वर्ट करना है ग्लाइसिन में। होता क्या,
सीरीन और ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर में आप चेक करें कि सीरीन हाइड्रोक्सल कंटेनिंग अमीनो एसिड है, जबकि ग्लाइसिन तो एक सिंपल सा सबसे पहले वाला है, ठीक है ना, उसमें हाइड्रोक्सल कहाँ से आ गया। तो हमने ये जो इसका हाइड्रोक्सल ग्रुप है ना, सीरीन का हाइड्रोक्सल ग्रुप, वो रिमूव करना है। हम इसका हाइड्रोक्सल ग्रुप रिमूव करना है। इसका हाइड्रोक्सल ग्रुप रिमूव करना है और इसके साथ साथ हमने इसका मिथाइल भी उतार देना है। इसके साथ ये जब हम इसका ये निकाल देंगे ना हाइड्रोक्सल, तो ये वाटर हाइड्रोजन के साथ मिलके ये वाटर में निकल जाएगा और ये हमारे पास बच जाएगा ग्लाइसिन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन टेट्राहाइड्रोफिलेट होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है मिथाइलिन में। दरअसल यहाँ पे एंजाइम ये होता क्या है, जब सीरीन कन्वर्ट होता है ना ग्लाइसिन में, तो ये रिएक्शन कन्वर्ट कर देता है टेट्राहाइड्रोफिलेट को मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफिलेट में। मतलब सीरीन जब ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है, एक तो ये अपना वो रिमूव कर देता है, एक क्या करता है यहाँ पे ना मिथाइल ऐड कर देता है, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है टेट्राहाइड्रोफिलेट में और उसको कन्वर्ट कर देता है मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफिलेट में। ये मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफिलेट हमारे एंजाइम विटामिन की एक्टिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वाला एंजाइम पूरा रिएक्शन रिवर्सिबल है, पीछे वाले कोई रिएक्शन मैंने आपको अभी तक रिवर्सिबल नहीं बताए थे, ठीक है। एक इसमें क्या हुआ है, सीरीन कन्वर्ट हुआ है ग्लाइसिन में और यहाँ वाला हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बना दिया है और इस प्रोसेस के दौरान टेट्राहाइड्रोफिलेट में मिथाइल को ट्रांसफर कर दिया जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफिलेट में।